महाकाल रेत घाट का हुआ सीमांकन, ठेकेदार की ओर से सीमांकन पर जाहिर किया गया असंतोष। राजस्व निरीक्षक बोले ठीक तरीके से हुआ है नापजोप। कटंगी तहसील क्षेत्र के ग्राम बहाकल के खसरा नंबर 185 में स्वीकृत रेत घाट को ठेकेदार के सुपुर्द करने से पहले राजस्व विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सीमांकन की कार्रवाई पूरी की। गुरुवार की दोपहर 12 बजे से राजस्व विभाग की टीम ने सीमांकन की कार्रवाई शुरू की थी, जो शाम करीब 6:30 बजे तक चली। करीब 6 घंटे तक राजस्व की टीम के अलग अलग चंदों से मिलान कर सीमांकन की कार्रवाई पूरी की, मगर इस सीमांकन की कार्रवाई पर ठेकेदार की ओर से असंतोष जाहिर किया गया। ठेकेदार की तरफ से कहा गया कि सीमांकन के बाद जिस जगह रेत घाट स्वीकृत बताया जा रहा है वह हिस्सा किसानों के खेतों का है। किसान धमकी दे रहे हैं कि अगर खनन किया तो काट देंगे, जबकि राजस्व निरीक्षक ने कहा कि चांदों का मिलान और दस्तावेजों के आधार पर सीमांकन किया गया है, सीमा चिन्ह स्थापित कर दिए गए हैं। ठेकेदार की तरफ से ऐसा क्यों कहा जा रहा है वह इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। पूरी कार्रवाई हो गई है सीमांकन करके और सीमा चिन्ह स्थापित कर दिए। जैसा कि रेत ठेकेदार जो सीमांकन को लेकर के असंतोष जाहिर कर रहा था, क्या ऐसी वजह है? नहीं, वो पता नहीं क्या वजह है, लेकिन अपन लोग तो सीमा चांदा पत्थर से मिलाकर कर रहे हैं। राजस्व ने अपना काम मतलब लगभग कर दिया है। हाँ, लगभग कर दिया है और सीमा चिन्ह भी स्थापित कर दिए हैं। अब वो लोग नहीं है कि अपना सीमा देखें। दरअसल चंदन नदी पर स्थित बहाकल रेत घाट में रेत खनन को लेकर लगातार विवाद होते रहा है। ग्रामीणों का आरोप रहता है कि ठेकेदार स्वीकृत एरिया के बाहर अवैध तरीके से रेत खनन करता है, जिसके चलते बीते दिनों विधायक गौरव सिंह पारधी ने भी राजस्व अधिकारियों को सीमांकन के लिए कहा था। आज जब बहाकल रेत घाट में राजस्व विभाग की टीम सीमांकन के लिए पहुंची तो बहाकल और पड़ोसी गांव पांजरा के ग्रामीण भी चंदन नदी पहुंच गए। पांजरा के ग्रामीणों का आरोप है कि बहाकल रेत घाट स्वीकृत होने के बाद भी पांजरा के क्षेत्र से अवैध रेत खनन किया जा रहा है। जनपद सदस्य खिलेश्वरी गौतम ने भी खैरलांजी तहसील कार्यालय में सीमांकन के लिए आवेदन किया था, जिसके बाद खैरलांजी से भी राजस्व का दल सीमांकन के लिए मौके पर पहुंचा था। कहाँ संतुष्ट है सरकार, वो मुझे कलगांव की बंधी नाप रहे हैं तो मैं उसमें भी तैयार हो गया। तो कलगांव के आदमी आए तो बोले कि जो है यहाँ कभी ट्रैक्टर भूल से लगा दिया तो फावड़े से काट डालेंगे, ना ट्रैक्टर वाले को ना तुम्हें, इसलिए तुम यहाँ से सीधे भाग जाओ। तो मैं अपने घर लौट के जाके ऑफिस जा रहा हूँ अपने बताने की वहाँ घाट चलने की संभावना नहीं है। अच्छा, क्या कितने का रेत घाट स्वीकृत है और क्या वजह है कि जहाँ ये एरिया निकाल कर दे रहे हैं वहाँ आप काम नहीं कर पाएंगे? 4 साल 5 साल से जहाँ पे निकाल के मुझे दिया जाता था वहाँ से कुछ दिया ही नहीं जा रहा है। वो पूरा जो है कलगांव वाले कहते हैं कि ये हमारी बंधियाँ हैं, जहाँ आपकी नाप हो रही है यहाँ हमारी बंधी की नाप है, यहाँ तक हमारी बंधी नाटी हैं, हमारे पटवारी ना हमें दे चुके हैं नाप के। और आज तुम वहाँ घाट नपवा रहे हो, यहाँ आए तो फावड़े से काट डालेंगे। अभी बोले देते हैं नदी में अपनी नाप कराओ कि हमने बंधी में हमारे करा रहे हो। कभी कराए हो? हमने कहा कभी नहीं कराए, लेकिन आज नाप रहे हैं तो बोले तुम यहाँ से सीधे भाग जाओ। सीमांकन की कार्रवाई के बीच अवैध तरीके से रेत का उत्खनन कर रहे एक ट्रैक्टर को जनपद सदस्य ने पकड़ा और इसकी सूचना तहसीलदार खैरलांजी को दी, जिसके बाद खैरलांजी तहसीलदार ने कटंगी पुलिस को सूचना देकर ट्रैक्टर को अभिरक्षा में लिया है। यह ट्रैक्टर कथित तौर पर पांजरा की सीमा में अवैध तरीके से रेत का खनन कर रहा था। अच्छा खिलेश्वरी जी, आज पांजरा और बहाकल जो रेत घाट है और पांजरा, यहाँ पर जो है नदी का सीमांकन के लिए राजस्व टीम आई थी। क्या इस पूरे सीमांकन कार्य से आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट तो नहीं है क्योंकि पूरा सीमांकन नहीं हो पाया। कलगांव के भी आए थे पटवारी सर और हमारे भी तहसीलदार सर ने भेजे थे पटवारी सर को, तो बीच में सीमांकन रुक चुका है क्योंकि उनने अपना निर्णय नहीं बताया है। अच्छा, तो कब से यहाँ अवैध तरीके से खनन हो रहा है? तो अवैध कम से कम 5 साल दिन हो गया। हम रोकते रोकते आज उस मोड़ पे आए कि हमने बोले कि नहीं, आज वो ला रहे हैं तो हमारे भी पटवारी हमारे साथ में होना चाहिए, हमको भी तो पता चले कि हमारी नदी का सीमांकन कितना है। तो इसमें तो पूरी नदी हमारी पांजरा की पूरी बर्बाद हो गई है।